चलिए एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। लखनऊ से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें राजधानी में बड़े एक्शन की तैयारी की जा रही है। चारबाग हुसैनगंज में अब कब्जे ढहाए जाएंगे। 27 होटलों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा। अवैध होटलों को 2022 में नोटिस जारी किया था। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते यहां पर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब बड़ी कार्रवाई की जाएगी और चारबाग हुसैनगंज में जितने भी अवैध होटल हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा और उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। दरअसल कुल 27 होटलों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा, जिन्हें 2022 में नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते तब कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और अब उस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शादाब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शादाब, चारबाग और हुसैनगंज में कहा जा रहा है जितने भी जो अवैध होटल हैं, जिन्हें पहले भी नोटिस जारी किया जा चुका था लेकिन तब कार्रवाई नहीं हुई थी, अब बड़ी कार्रवाई होगी, जमींदोज किया जाएगा उन अवैध होटलों को। देखिए, आपको बता दें बिल्कुल जिस तरह से ये मामले सामने आते हैं, हालांकि एलडी के अधिकारियों की बात करें तो पहले तो वो कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन जब कार्रवाई का वक्त आता है तो वो धंधेबंदी में देखने को मिलता है। मामला चारबाग का था, जब मोहन होटल में आग लगती है उसके बाद से अधिकारी जागते हैं और वहां पर नोटिस जारी करते हैं। हालांकि जो मोहन होटल बना था वो 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिए गए थे, जो कि नक्शे के विपरीत था, और उसको हालांकि एलडीए ने सीज कर दिया है और नोटिस जारी कर दी थी। तो फिलहाल जिस तरह से एलडीए की अगर बात करें, 2022 में कई होटलों को नोटिस दी गई थी, तो बुलडोजर चलने की बात सामने आई थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से वो नोटिस भी ठंडे बस्ते में रख दी गई और साथ ही वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि अब जिस तरह से एलडीएवीसी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, 27 होटलों को चिन्हित किया गया है जिसमें बुलडोजर चलने की भी बात सामने आ रही है। और साथ ही बता दें कि जिस तरह से अवैध तरीके से बनाया गया जितने होटल बनाए गए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी कई मामले सामने आए थे, लेकिन अधिकारी नहीं जागते हैं। जब कोई हादसा होता है उसके बाद ही अधिकारी जागते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से 3 दिन अधिकारी जागते हैं, उसके बाद फिर मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं, चाहे वो मोहन होटल की बात की जाए या हजरतगंज की एक होटल की बात की जाए। ऐसे कई मामले हैं जहां पर पहले आग लगती है और बड़ी घटना होती है, उसके बाद जब मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं और जांच के आदेश दिए जाते हैं। हालांकि जांच में सिर्फ कागजों में तो कार्रवाई देखने को मिलती, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जब अगर मोहन होटल की बात की जाए, जिस तरह से वहां पे आग लगी थी और वहां पर कार्रवाई की बात की गई थी, हालांकि वहां पे कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन जो आग लगी थी उससे नुकसान ज्यादा हो गया था। लेकिन वहां पर जो होटल बना था वो 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बना दिया गया था, तो उसको तोड़ने की बात सामने आ रही थी। तो हालांकि अधिकारी पहले तो ठंडे बस्ते में इसको रखे, लेकिन बाद में जब मीडियाबाजी ज्यादा हुई उसके बाद फिर अधिकारी सो के जागे हैं और उन्होंने नोटिस जारी किया और वहां पे वो होटल को सीज कर दिया। तो इस तरह के मामले सामने आते हैं। अगर सवाल यही होता है कि अगर ये पहले ही सो के जाग जाए और जो भी होटल्स हैं अगर उन पर पहले से निगरानी की जाए या जांच की जाए, तो शायद इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे और ना ही कोई भी व्यक्ति अपनी जान दो बैठेगा। जिस तरह से देखने को मिला है, हजरतगंज के गुरुंग रोड पर भी एक होटल में आग लगी थी जिसमें 2 से 3-4 लोगों की मौतें हुई थी और बाद में उस होटल पर कार्रवाई की गई थी। वही अगर पहले कार्रवाई कर दी जाती तो शायद उनकी जान न जाती। इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन एलडीए में कई बड़े आरोप लगते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी कार्रवाई कतराता है। अब क्यों कतराता है ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से मामले सामने आते हैं कोई भी अधिकारी कार्रवाई की बात नहीं करता है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि कब तक इन 27 होटलों पे कार्रवाई होगी, क्योंकि चारबाग की बात की जाए, हुसैनगंज की बात की जाए, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर अवैध तरीके से वहां पर 2 फ्लोर का नक्शा है तो वहां पे 4 फ्लोर बना दिए गए। इस तरह के कई मामले सामने देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अब कब बिल्कुल शादाब, और वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अब क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि 2022 में जब नोटिस जारी किया गया था उस समय मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।